एक बार की बात है, किसी शहर में एक ट्रेन से बाप और बेटे सफ़र कर रहे थे। बेटा जो कि लगभग 24 साल का था, वह अपने पिता से ट्रेन के खिड़की के साइड में बैठने की जिद करने लगा, क्योंकि उस साइड में उनके पिता बैठे हुए थे। पिता ने उसकी बात खुशी खुशी मानी और खिड़की वाली साइड अपने बेटे को दे दी। अब ट्रेन चालू हो गई। जैसे ही ट्रेन चालू हुई, लड़का बहुत खुश हुआ। वो लड़का खिड़की से पेड़ पौधों और आसमान को देखकर बहुत खुश हो गया और अपने पिता से कहने लगा, देखो पिताजी, पेड़ और आसमान पीछे जा रहे हैं। पिता बेटे की बातों को हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। वो लड़का बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो रहा था। ट्रेन में उनके साथ और भी यात्री सफ़र कर रहे थे। उसकी इस हरकतों को देख उनके साथ सफ़र करने वाले सब यात्री उस लड़के को अजीब नज़र से देखने लगे। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वहाँ बैठे यात्रियों को लगा कि शायद इस लड़के को कोई दिमागी बीमारी है, जिसके कारण यह ऐसा हरकत कर रहा है। लड़का बहुत देर तक ऐसी अजीबोगरीब हरकत करता रहा। तभी उस लड़के के पिता के पास बैठे एक यात्री ने उनके पिता से कहा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि उसकी हरकतें नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि कोई दिमागी बीमारी हो आपके बेटे को। उस यात्री की बात सुनकर पिता ने कहा, हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। पिता की बात सुनकर सभी यात्री शॉक हो गए। पिता ने बताया कि मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था। कुछ दिन पहले ही इसको किसी और की आंखें लगाई गई और ये रोशनी को पहली बार देख रहा है और जीवन में पहली बार यह दुनिया को देख रहा है। ये इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए होती है। उस लड़के के पिता की बात सुनकर आसपास बैठे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाप और बेटे से माफ़ी मांगी। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हम बिना सच्चाई जाने ही कुछ लोगों अपनी राय बना लेते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में वही सोचते हैं जो हमें दिखाई देता है। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले हमें उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए, जिसके बाद सच्चाई का पता चलने पर शर्मिंदा ना होना पड़े। दोस्तों, जीवन में एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए, पर किसी को परखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए और आगे भी ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।